सो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं. व्हाट इज प्रेजेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी. कैसे ओव्यूल्स ओवरी के अंदर लगे हुए हैं. सो वी हैव टू लर्न 5. MAP से तो हमें 3 की स्टार्टिंग के 3 याद हो जाएंगे, मार्जिनल, एक्साइल और पैराइटल. अब बचते हैं 2, BF, बेसल एंड फ्री सेंटर. सो मार्जिनल प्रेजेंटेशन की बात करें, हियर प्लेसेंटा फॉर्म्स आर रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर. वेंट्रल मतलब आगे की तरफ. तो आप पी को जब ओपन करते हैं, यू कैन सी द सूचर देयर एंड दिस ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन दिस ridge. So example here is P. Axile में आते हैं, placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary. So ovary में आप locules देख सकते हैं कि ये रूम है, कि ये रूम है, कि ये रूम है. और ovules कहाँ है? सेंटर में. placenta से जुड़े हुए हैं ovules. This you will see in China rose, tomato and lemon. So आपने टमाटो का कभी भी ट्रांसफर सेक्शन काटा होगा या घर में भी आप सैलेड में काटते हो, तो you can see the सेंटर में placenta होता है और ओव्यूल्स उससे लगे हुए थे, जो कि आप सीड के फॉर्म में देखते हो क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड है. पैराइटल की बात करते हैं. ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरीफेरल पार्ट. तो पेरीफेरी पे पैराइटल से याद करेंगे, पेरीफेरी की तरफ ओव्यूल्स लगे हुए हैं. सो दीज आर द ओव्यूल्स. और यहाँ पे जो है एक ही चैम्बर है, एक ही रूम है. सो दिस रूम जो आपको 1 चैम्बर दिख रहा है, इट कैन बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम फॉर्मेशन. तो यहाँ पे फॉल्स सेप्टम बन जाता है तो 2 चैम्बर बन जाते हैं. यू विल सी इन मस्टर्ड एंड RG मॉन. फ्री सेंट्रल की बात करते हैं. फ्री सेंटर में ओव्यूल्स ऑफकोर्स इन द सेंटर है, सेंट्रल एक्सिस पर, लेकिन कोई सेप्टा नहीं है. तो एक्साइल में सेप्टा दिख रहा है, लेकिन फ्री सेंटर में हमें सेप्टा नहीं दिख रहा. सो एग्जाम्पल हियर इज डायंथस एंड प्रिमरोज. अब आते हैं बेसल की. बेसल में प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस of the ovary and there is only single ovule which is attached to it. Example here is sunflower marigold, right? So family is Asteraceae. Now try to do these questions. Thank you so much.